सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी का परम कर्तव्य है। वेद के विरुद्ध आचरण करके, वेद के प्रतिकूल आचरण करके, वेदों के विधि और निषेध को जब हम ध्यान में नहीं रखेंगे, उसके विपरीत कार्य करेंगे तो स्वयं भी दुखी होंगे और संसार को भी दुखी करेंगे। हम अपने जीवन को दुखी ना बनाएं, इस संसार को भी दुखी ना बनाएं, अपने और संसार के कल्याण के लिए सदा आगे बढ़ें और वेद के भेद को, वेद के रहस्य को समझ करके जीवन में उतारें। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें 33वें सूक्त के 5वें मंत्र तक हमने स्वाध्याय किया था। छठे मंत्र में बहुत सुंदर चर्चा है कि हमारा जीवन सुंदर हो, सहजता से परिपूर्ण हो, सत्य से परिपूर्ण हो, क्योंकि यह सारा संसार सत्य से आप्लावित है, सत्य से ही टिका हुआ है और सत्य जीवन जिनका होता है वो कभी विचलित नहीं होते हैं। अलग अलग समस्याओं के समाधान में भी वे अपने आप को सुदृढ़ रखते हैं। तो वेद मंत्र बहुत सुंदर है। सत्य वचन और सत्य कर्म, हम इसको जरूर अपने स्वाध्याय में रखें। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम सत्यमूर्चुनर सत्यमूर्चुनर सत्यमूचुर्नर एवा ही चक्रुरनु, एवा ही चक्रुरनु स्वधामृभवो जगमुरेताम स्वधामृभवो जगमुरेताम। जगमुरेताम विभ्राजमाना चमसाम।
विभ्राज मानाश्चमसाम। अहे वावे नत्वास्ता। अहे वावे नत्वस्ता चतुरो ददृश्वान। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 33वें सूक्त का 6ठा मंत्र है। ओम सत्यमूचुर्नरा एव हि चक्रोरनु स्वधाम विभो जग्मुरेता विभ्राजमानाश्चमसामवेवाहिन्यत् त्वष्टा चतुरो ददृश्वान्। ओम सत्यमूर्चुर्नर एवा हि चक्रुरनु स्वधाम विभवोर्जग्मुरेताम् विभ्राजमानाश्चमसाम् अहे वावेन त्वष्टा चतुरो ददृश्वान्। बहुत सुंदर भाव इस वेद मंत्र का। कहा है कि नरह निर्णय आगे और आगे बढ़ने वाले, सतत जो आगे बढ़ने का क्रम होता है वह वास्तव में मनुष्य है, नर है। तो जो आगे और आगे बढ़ने वाले ये ऋभु सत्य, सत्यम ऊचुः, सत्य सर्वदा जो सत्य ही बोलते हैं, सदा सत्य का आचरण करते हैं, वे निश्चय से ही एवा चक्रुः, इस प्रकार सत्य के अनुसार ही सारा कार्य करते हैं, बरतते हैं। अनु सत्य वचन व सत्य कर्म के अनुसार ऋभवः, ये ऋभु एताम स्वधाम, इस आत्म धारण शक्ति को जगमुह प्राप्त होते हैं। चमसान ददृश्वान, हमारे इन शरीर रूप पात्रों का ध्यान करने वाला त्वष्टा, वह सर्व निर्माता सर्व नियंता प्रभु अह एव, निश्चय से चतुरः, चारों को ही, जैसा हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी, चार जो चतुष्पाद जीवन के, स्वाध्याय यज्ञ तप और दान, यही जीवन को कल्याण से भरने वाले हैं। यदि जीवन के कल्याण की हम कामना करते हैं तो स्वाध्याय यज्ञ तप और दान से युक्त हमारा यह जीवन होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि इन चारों जो धर्म है, चार जो हमारे
स्वकर्तव्य हमारे स्वभाव में जो उतरना चाहिए। तो इस प्रकार से इन 4 चरणों को, जो धर्म के 4 चरण मान लीजिए, विभ्राजमानान, अत्यंत चमकता हुआ, अवेनत चाहता है। प्रभु की कामना यही है कि हम इन प्रभु से रक्षित किए हुए जाते हुए चमसो अर्थात शरीरों के द्वारा चतुष्पाद धर्म का पालन करें। बिना इसके उन्नति हो नहीं सकती, अवनति से कोई बचा नहीं सकता। बिना इसके कल्याण को हम प्राप्त नहीं हो सकते, अकल्याण से कोई बचा नहीं सकता। अर्थात यदि करेंगे इस कार्य को जो वेदानुकूल है, शास्त्र अनुकूल है, ऋषि प्रोक्त शास्त्रोक्त है कि नित्य प्रति हमको स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए, तप करना चाहिए, हमको दान देना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ कर्मों में कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। तो ऐसा जो कल्याणकारी कर्म है, चाहे वह सामाजिक कार्य हो, चाहे वह संस्थागत हो, संगठनात्मक हो, कैसा भी कार्य हो, सेवा कार्य, उस सेवा कार्य में जब हम आत्मोन्नति से युक्त होकर के राष्ट्रोन्नति और विश्व की उन्नति के लिए कार्य करते हैं, इस संसार के लिए कार्य करते हैं, तो उसमें सत्य की बड़ी महिमा होती है। और सत्य के अनुसार जीवन को जीने वाला व्यक्ति, सत्य का आलंबन लेने वाला व्यक्ति कभी ठोकर नहीं खाता। इसलिए सत्यम ऊचुर न रहा, ये बात कही है। सत्यम ऊचु, सदा सत्य ही बोलते हैं, सत्य के साथ रहते हैं। सत्यम वद धर्मम चर, अर्थात सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। प्रभु जी ताके हृदय आप। तो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य से ही यह सारा संसार चलता है, सत्य ही इस संसार के व्यवहार का जो है पावन स्वभाव बनाने वाला है। यदि व्यक्ति झूठ बोलता है, असत्य का आचरण करता है, तो वह स्वयं भी नहीं चाहेगा कि मेरे साथ भी कोई झूठा व्यवहार करे, कोई असत्य भाषण मेरे साथ करे। कोई व्यक्ति दिन में 10, 20, 50 बार, 100 बार, 500 बार झूठ बोलता है, झूठ के अलावा कुछ है ही नहीं, लेकिन वह व्यक्ति भी चाहता है कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मेरे से झूठ न बोले, असत्य न बोले। तो सत्य का पालन करना अत्यंत सरल है, सहज है, सात्विक है। लेकिन जो असत्य है उसका पालन करना कठिन है। कठिन किस अर्थ में कहते हैं कि एक बार असत्य बोल दिया, फिर उसको छिपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन वो सत्य तो एक ही जैसा रहता है, असत्य बदलता रहता है, और इससे व्यक्ति को कठिनता हो जाती है। जैसे किसी ने बताया कि आज कहाँ जाएंगे, और मन में उसके चोर बैठा हुआ है, उसने बताया कि मैं आज दिल्ली जाऊंगा, जाना नहीं है। फिर तीसरे ने पूछा, दूसरे ने पूछा, चौथे ने पूछा, और सबको उसने अलग अलग बता दिया कि आज मुंबई जाएंगे, आज जो है प्रयाग जाएंगे, आज वाराणसी जाएंगे, अलग अलग स्थानों का नाम बता दिया। फिर दूसरे दिन फिर किसी ने पूछा आज कहाँ जाएंगे, कल कहाँ गए थे। अब कल कहाँ गए थे उसको खुद नहीं याद कि इस व्यक्ति को मैंने क्या बताया, मुंबई बताया, दिल्ली बताया, प्रयाग बताया, हरिद्वार बताया। अब यदि वो सत्य बोलता तो सत्य तो एक है कि भाई मुझको हरिद्वार जाना है। अब उसको चाहे 100 बार कोई बुलाए, 100 लोग पूछे, 1000 लोग पूछें, वो सत्य ही बोलेगा। लेकिन जो झूठ बोलता है, असत्य बोलता है, उसको बड़ी कठिनाई होती है कि कब कहाँ पर उसका झूठ पकड़ा जाए, उसका असत्य पकड़ा जाए। और जो सत्य है, जो सच है, वो तो सांच को आंच कभी नहीं आती है। इसलिए सत्य का हमको पालन करना चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम जो कहा है, तो अत्यंत महत्वपूर्ण यह बात है। हम
सत्य बोलें, हम झूठ कभी भी न बोलें। सत्य से युक्त वाणी होनी चाहिए। अहिंसा सत्यस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, वहां भी सत्य का उद्घाटन किया है, उसके अर्थ का उद्घाटन किया है। महर्षि ने 10 जो धर्म के लक्षण बताए हैं उसमें भी सत्य का स्थान रखा है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधम दशकम धर्म लक्षणम। जो यह हमारा सत्य है, तो इस सत्य के तथ्य को जीवन में उतारे और सत्य कर्म पर आगे बढ़ें, सच्चाई के अच्छाई के मार्ग पर चलेंगे। तो इस प्रकार से जो नैतिकता का मार्ग है, जो सेवा का मार्ग है, जो साधना का मार्ग है, जो सदाचार सद्व्यवहार का मार्ग है, उस मार्ग से कभी हमको विचलित नहीं होना चाहिए। और प्रभु हमको ऐसा सामर्थ्य देते हैं। सत्य बोले, सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात असत्यम प्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो। कई लोग बोलते हैं सत्य क्या करे, कड़वा होता है। सत्य बोलते हैं तो दूसरों को कुछ ना कुछ बुरा लग जाता है। तो एक बात को कहने के 1000 ढंग होते हैं। यदि आप क्रोध ना करते हुए प्रेम से बोलेंगे तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्रोध भी कर रहे हैं, सत्य असत्य का ज्ञान नहीं है, और सत्य भी है और व्यक्ति को लगता है कि यह बड़ा ही कठोर सत्य है, तो समझने का, सुनने का हमको सामर्थ्य हमारे अंदर होना चाहिए। सत्य मेव जयते नानृतम, ये जो बात कही है, सत्य की ही विजय होती है, अनृत की नहीं, असत्य की नहीं, बनावटीपन की नहीं। कुछ दिन तक तो हो सकता है वर्चस्व रहे, परंतु सदा वर्चस्व रहता नहीं है। इसलिए हमको सावधान होकर के सत्य के पथ पर आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर और सुंदर बात कही है आगे कि सत्य ही करें, सत्य बोलें। असत्य से जो ढका हुआ है या असत्य से युक्त जो कार्य है, उस कर्म को कभी नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात क्या कही कि आत्म धारण शक्ति वाले हों, आत्म धारणा से युक्त हो, आत्म प्रेरणा से युक्त हो, आत्म अनुकूल आचरण करने वाले हों, क्योंकि आत्म अनुकूल आचरण ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। इसलिए महाभारत में महर्षि व्यास कहते हैं, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधारिताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। ये कहा कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मत सर्वभूतेषु यह पश्यति सा पंडिता। जो संसार में आत्मत व्यवहार करते हैं, आत्मनुकूल व्यवहार करते हैं, वे कभी भी छल कपट को स्थान नहीं देते। वे स्वयं भी भटकते नहीं, दूसरों को भी भटकाने का कार्य नहीं करते, विषयों में अटकते नहीं है। अतः ज्ञान शक्ति से युक्त हो, आत्म धारण शक्ति वाले हों। और जो चौथा अभ्यास है यहाँ पर, चौथा जो हमारे लिए अनुकूल और हमारे उन्नति के लिए उपदेश है, वो कहा स्वाध्याय यज्ञ तप व दान रूप चतुष्पाद धर्म का पालन करें। ये 4 कभी भी हमको नहीं छोड़ना चाहिए। 4 चीजों को पकड़ करके रखना चाहिए। 4 चीजें यदि हमने पकड़ करके रखी हैं तो कभी भी हम अपने आप से विमुख नहीं होंगे। हम अपने ज्ञान को और परिपक्व करते हुए, परिपक्वता से युक्त होकर के सुंदर सृष्टि का निर्माण करेंगे। निर्माण तो प्रभु करता है, लेकिन कम से कम इसमें हमारा सहयोग होगा, हमारे जीवन का कल्याण होगा। इसलिए हम सारे कार्यों को करते करते भी आत्म शुद्धि के लिए हम अपने जीवन को प्रभु की भक्ति में लगाएं, स्वाध्याय से युक्त जीवन जिए। इसलिए कहा
दो घड़ी भगवान काले नाम तू, और करना छोड़ दे सब काम तू। साथ ही कर यम नियम की साधना, दुर्व्यसनों को त्याग कर आराधना। शुद्ध मन से कर ओम आलाप तू, शुद्ध मन से कर ओम आलाप तू। दो घड़ी भगवान काले नाम तू, और करना छोड़ दे सब काम तू। त्याग दुर्जनता तथा कुविचार को, और अपना ले सदा सुविचार को। मार्ग कर शुभ ग्रहण अपने आप तू, और करना छोड़ दे सब काम तू। बात अंतर आत्मा की मान कर, पाप की और पुण्य की पहचान कर। बात अंतर आत्मा की मान कर, पाप की और पुण्य की पहचान कर, तो न कर पाएगा पश्चाताप तू, और करना छोड़ दे सब काम तू। कर्म शुभ कितना अशुभ कितना किया, मित्र ऋण कितना लिया कितना दिया। दिल दुखा मत ले किसी का शाप तू, और करना छोड़ दे सब काम तू। जिंदगी में कर शुभ कर्म तू। ये जो जीवन का एक मर्म है, जो स्वधर्म है, स्वकर्तव्य है, अपने शुभ कर्मों का आधान हम सावधान होकर के करते रहें। और ऐसा जो सत्य है, जो जीवन जीने की हमको कला ईश्वर ने दी है, उसमें सत्य का अत्यंत महत्व है। इसलिए इस वेद मंत्र में सत्य की बात कही है कि हम सत्य बोले, सदा सत्य का आचरण करें और सत्य के अनुसार ही अपने कर्मों को करते रहें। सत्य वचन का जो कर्तव्य है, सत्य वचन का जो स्वधर्म है, उसको पालन करें। यदि हम अपने इस जीवन से कुछ भी हम प्रभु की भक्ति के साथ कुछ कार्य कर सकते हैं तो बहुत सुंदर जीवन होगा। इसलिए प्रभु का आतिथ्य यहाँ पर 7वें मंत्र में भी बात कही है कि प्रभु का पुजारी उत्तम शरीर व उत्तम प्रज्ञान वाला होता है या बनता है। प्रभु का पुजारी जो भक्त है, जो जीवन को और इस जगत को भलाई से भरने वाला है, उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उसका तन मन स्वस्थ हो, ज्ञान का प्रवाह सतत वह अपने मन, वाणी और कर्मों से प्रदर्शित करता रहे, ज्ञान युक्त व्यवहार करे, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना से युक्त हो। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।